नमस्कार दोस्तों। ब्लेडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे अजीब व गरीब गांव की कहानी लेकर आ गया हूँ जो अपने आप में इतना ज़्यादा खौफनाक बन गया था गांव वालों की खुद की गलती की वजह से कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की बात है। इस गांव के लोग बड़ी हैप्पी लाइफ जी रहे थे, लेकिन एक दिन दोपहर के 1 बजे गांव का एक 40-45 साल का व्यक्ति बाहर से कहीं अपने गांव पर आ रहा था और गांव के तिराहे में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी। उसने पाया कि 2 जवान लड़के उस पेड़ में। तो ये देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो गया हमारे गांव में? गांव के एंट्री वाले तिराहे में ये 2 लड़कों ने ये क्यों कर लिया? चिल्लाते 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 वो गांव में पहुंचा। सभी लोग कुछ ही मिनटों में उस तिराहे में उस पेड़ के सामने इकट्ठे हो गए। वो दोनों लड़कों को देखकर सब डरे हुए हैं कि ऐसा आखिर इन्होंने क्यों किया। फिर गांव का एक व्यक्ति बोला कि आज ही 12 बजे के आसपास मैंने ये दोनों को इस पेड़ के पास बैठ के खाना खाते हुए देखा था और 1 बजे के आसपास इन लोगों ने ये कर लिया। खाना वाना खा के ये इन लोगों ने क्यों किया है? खैर जल्दी से पुलिस को इत्तला किया गया। फिर फायर ब्रिगेड आई और वो दोनों की बॉडीज को वहां से उतारा गया। उसका अंतिम संस्कार किया गया। उनके घर वाले तो रो रो के पागल हो गए थे। बड़े ही साधारण से लोग थे, बड़े सिंपल लोग थे और इन लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और ये क्यों किया उन लड़कों ने, ये बिल्कुल भी उस समय तो कारण समझ में आया ही नहीं। पुलिस वालों ने कह दिया कि तहकीकात तो होगी, मामला दर्ज होगा, सब कुछ होगा। ये अपना काम तो कर रहे थे, लेकिन गांव के लोग ये दोनों की मौतों के बाद से ही कुछ अजीबो गरीब एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिए। मतलब आज इन लोगों ने अपना ये खेल कर दिए। अगली ही रात से ये सभी लोगों को सपने में दिखाई देने लगे। गांव के हर एक व्यक्ति के ये सपने में आते और ये कहते कि गलती से भी अपने घरों से बाहर शाम के बाद निकल मत जाना, वरना सोच लेना तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी जान निचोड़ कर हम छीन कर अपने साथ लेकर जाएंगे। जब अगला दिन निकला, गांव के लोगों ने एक दूसरे से बात किए तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सेम सपना सभी को कैसे आ सकता है। वो लड़के वैसी ही हालात में सबसे बात कर रहे हैं जैसे कि एक को सपना दिखाई दिया था। गांव के सभी लोगों ने बिल्कुल अगले ही दिन ये डिसाइड कर लिए कि भाई सभी लोगों को ये सपना आया है। तिराहे में वो दोनों लड़कों ने ऐसी संदिग्ध तरह से हरकत कर दिए थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है हमारे गांव में। एक काम करते हैं, सचमुच में शाम के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे ही नहीं। फिर क्या था, अगली ही शाम से लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि दिन में सब कुछ नॉर्मल था। दिन में भी कोई भी इंसान अपने घरों से बाहर निकलकर उस तिराहे के आसपास पहुंचता था तो उनको अजीब सी रोने गाने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। जिस बरगद के पेड़ के ऊपर इन लोगों ने ये काम किया था, वो बरगद का पेड़ बहुत ज्यादा पुराना था, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अभी ये कांड होने के बाद से वो पेड़ पूरा हरा भरा से सूखा पड़ने लगा। पूरा पेड़ मर गया और वो पूरा पेड़ ऐसा दिखने लगा कि सिर्फ लकड़ी लकड़ी की सूखी टहनी ही बची हुई है। गांव में किसी की नजर लग गई थी। रोज रोज किसी की तबीयत खराब हो रही है, अकाल मृत्युएं हो रही है, कभी भी कोई पोजेस्ड हो जा रहा है। बहुत सिचुएशंस जब बिगड़ गई, गांव वालों को लगा कि हमारे हाथ से सब निकल गया है। तो आखिरकार गांव के सरपंच जी ने फैसला लिया कि हम अपने गांव से किसी को भेजेंगे। दूसरे बाजू वाले गांव में एक प्रसिद्ध बाबा जी रहा करते हैं, उनको बुलाकर लेकर आएंगे। प्रसिद्ध बाबा जी अगले ही दिन पर पहुंचे यहाँ पर। तो गांव में एंटर करते से ही वो कहने लगे कि यहाँ पे कुछ तो ठीक नहीं है। यहाँ पे निगेटिव एनर्जीज यानी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इस गांव में मंदिर तो होगा, हमें जल्दी से इस गांव के मंदिर ले चलो। ऐसा यहाँ पर खुला घूमना हमारे लिए ठीक नहीं है। फटाफट बाबा जी को मंदिर लेकर गए। बाबा जी ने बोले कि बहुत बड़ी विपदा आने वाली है इस गांव में, जितने भी लोग हैं गांव के सभी को मंदिर में लेकर आओ। मंदिर थोड़ा बड़ा था और कुछ ही मिनटों में ये मंदिर भर गया लोगों से। पुजारी जी कहते हैं कि इस मंदिर में ये माता काली की मूर्ति का जो मुंह है, जो मुख है, वो गलत डायरेक्शन में क्यों है।
गांव के लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ काम पड़ा था तो हमने इनका डायरेक्शन बदलवाए थे, हमेशा से ऐसा नहीं था। लेकिन पुजारी जी, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम आपको मंदिर के हालात देखने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं, बल्कि हम अपने गांव के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में किसकी नज़र लग गई और क्यों लग गई है। गांव के लोगों ने बताया कि जब से वो दोनों लड़कों ने उस तिराहे के बरगद के पेड़ के ऊपर यह कांड किया था, उसके बाद से सब कुछ तहस नहस हो गया है। पंडित जी, प्लीज आप कुछ कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब तो हमारे लिए एक एक घंटा काटना भी इस गांव में इम्पॉसिबल सा हो रहा है, लेकिन क्या करें, हमारा गांव है, हमारा घर बार सब कुछ है, ऐसे ही तो छोड़कर नहीं भाग सकते। पंडित जी ने बोले कि कुछ ही देर में शाम हो जाएगी। जब शाम होगी, गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, मैं निकलूंगा। माता काली का आशीर्वाद रहेगा मेरे साथ, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सभी लोग बैठ के माता काली के भजन करने लगे और कुछ ही देर बाद सूरज ढल गया। बाबा जी उठे और पूरे गांव का चक्कर मारने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वो वापस लौटे। वापस लौट के सभी को कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा घबरा सकते हैं, लेकिन हिम्मत बनाए रखना है। बाबा जी ने बताया कि इस गांव में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों शैतानी आत्माएं भटक रही है और उनका मकसद इस गांव के हर एक व्यक्ति को खत्म कर देना है। वो धीरे धीरे बच्चों को शिकार बनाना शुरू करेगी, बच्चों के बाद वो जवानों में आएगी और आखिर में बूढ़ों को खत्म करके इस गांव को पूरी तरह से बंजर बना देगी। और अब उन लोगों ने अपने पहली चाल चल चुके हैं, वो दोनों लड़कों की जान लेकर। अब बहुत ही जल्दी उन्हीं की उम्र की किसी लड़की का मौका है। तो गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए और जिनकी बेटियां थी वो तो रोने गाने लगे। सरपंच जी बोलते हैं, बाबा जी कोई तरीका नहीं है क्या? बाबा जी ने बोले, एक तरीका है, आज रात तो यहीं काटते हैं, अगला दिन कल जब निकलेगा तो 5 किलो सरसों लेकर आओ और कील लेकर आओ। हम मंत्रोच्चारण के साथ वो बांध कर आपको देंगे, अपने घरों के सामने लगा देना। उन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रकोप कम तो हो जाएगा, खत्म नहीं हो पाएगा। समय के साथ ही चीजें चेंज होगी। अब जैसे तैसे करके ये रात कटी। कोई भी इस मंदिर के अंदर बैठा हुआ इंसान आज रात नहीं सोया। बाबा जी ने थोड़ा विश्राम किए थे, बूढ़े हो गए थे ना, इसलिए। फिर अगला दिन निकला, सरसों, कपड़ा और कील लेके आया गया। बाबा जी ने अलग अलग पुड़िया बनाए सरसों के दानों की और गांव के सभी लोगों में बांट दी और बोले कि अपने घरों के सामने लगा लेना, चीज़ें अब ठीक होने लगेगी। गांव के लोगों ने लगा दिए, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब और बहुत सारे लोगों की मृत्युएं हो रही थी। रोज रात में वो लड़के सपने में दिखाई देते थे और घरों के बाहर से 12 बजे के बाद तो ऐसी आवाजें आती थी जैसे कि मानो भूतों की बारात निकल रही हो। चिल्लाते थे, चीखते थे, दहाड़ते थे, ना जाने कैसे कैसे दुष्कर्म करने की भी आवाजें बाहर से सुनाई देती थी। गांव के लोगों को लग रहा था हम किसी गांव में नहीं बल्कि एक खुले शमशान घाट में जी रहे हैं, जहां की सारी आत्माएं जागृत हो गई हैं। और फिर एक दिन गांव की एक लड़की थी, बाबा जी ने जो कहा उसके साथ वो सही होने वाला था। गांव की इस लड़की का नाम था प्राची। वो अचानक से पोजेस्ड हो गई और अपना सिर विर दीवार में पीटने लगी। पीट पीट के उसने अपनी हालत खराब कर दी। लेकिन क्या था, रात भर उसको संभाला गया, उसको बांध कर रखा गया। अगले दिन फिर से बाबा के पास गए, बाबा जो आपने बोले थे वो हो गया, लड़की का मौका आ गया है, अब हमारा गांव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बाबा जी आपके दिए हुए सरसों का कोई फायदा नहीं हुआ है, हम गांव वालों को बचा लीजिए। तो बाबा ने बोले कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक अनुष्ठान करते हैं, गांव का शुद्धिकरण करते हैं। बाबा जी ने अनुष्ठान करना शुरू किया, शुद्धिकरण करना शुरू किया और वहीं पर उस पोजेस्ड लड़की प्राची से भी बात करने की पूरी कोशिश की। बात करते करते बाबा जी ने उसके मुंह से उगलवा दिया कि बता तुझे आखिर किसने भेजा है और क्यों भेजा है। लड़की के अंदर का शैतान बोल पड़ा कि मुझे किसी और ने नहीं बल्कि हिरेन ने भेजा हुआ है। गांव के लोगों ने जैसे ये हिरेन का नाम सुने तो अचानक से हक्के बक्के रह गए। लोगों के बीच में ढेर सारी बात होने लगी कि आखिर हिरेन ये क्यों करेगा। हिरेन एक साधारण सा लड़का था, गांव का आदमी कह लेंगे, 40-42 साल का आदमी था, जो कि बिन ब्याया था। इसे घर पे कोई भी नहीं था,
सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। बाबा जी ने बोले कि इस हिरेन ने ही किया है जो भी किया है। तो गांव के लोग गुस्सा हो गए, बोले खत्म कर देंगे उसको, ये क्या कर रहा है हमारे गांव के साथ। बाबा जी ने बोले तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे, उसको मार भी डालोगे ना, तो उसकी आत्मा तुम्हारे गांव को बर्बाद करके रख देगी। जो इंसान जीते जी इतना खतरनाक हो सकता है, गांव के ऊपर इतना खतरनाक काला जादू कर सकता है कि उसकी वजह से सैकड़ों आत्माएं तुम्हारे गांव में घूम रही है और वो सैकड़ों आत्माएं हर एक व्यक्ति की जान लेने की आतुर है। तो सोचो, मरने के बाद वो क्या कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तो इंसानी शरीर में है, वो बंधनों में है प्रकृति के, फिर वो छूट जाएगा और मानो की कोहराम मचा देगा। उससे अगर निपटना है तो हम लोगों को भगवान की शक्तियों की मदद लेनी होगी। बाबा जी बताइए क्या तरीका है, कैसे हम मदद ले सकते हैं। बाबा जी ने बताया कि जितनी जल्दी हो सके गांव के बिल्कुल मध्य में और गांव के वो तिराहे में शीतला माता के मंदिरों का निर्माण करो, अलग अलग 2 मंदिरों का। और जैसे ही वो निर्माण हो जाएगा तो हम उन मंदिर में एक एक करके महापूजा का आयोजन कराएंगे। बस बहुत ही कम समय में, भले ही छोटे, लेकिन 2 मंदिरों का निर्माण कर दिया गया। ये बात है नवंबर 2023 की। और जैसे ही मंदिरों का निर्माण हुआ, सरपंच जी के बोलने से ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि अब से ठीक महीने बाद मंदिर में महापूजा होने वाली है और जो कोई भी गलत काम कर रहा है उसको असली सजा दी जाएगी पूरी सभा के सामने। तो हिरेन अब घबराना शुरू कर दिया, किसी के सामने नहीं आया और सीधे वो गायब ही हो गया, उस गांव से अंडरग्राउंड हो गया। अभी 1 महीने होने को है, गांव में अभी कुछ ही दिनों में महापूजा होने वाली है। चीजें माता शीतला के मंदिर के निर्माण से पूरी ही नॉर्मल होने लगी, लेकिन अभी भी गांव के लोगों के बीच में दहशत तो दौड़ती है। लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि अपने घरों से शाम होने के बाद बाहर निकले, क्योंकि अभी ट्रस्ट नहीं जागा है। पुजारी जी ने जैसा कहे थे वो हुआ और अब मंदिर का निर्माण हो गया है, महापूजा हो जाएगी, तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये गांव पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। भगवान उन दोनों लड़कों की आत्माओं को भी शांति दे। इस पूरी घटना की जानकारी इसी गांव के एक लड़के संदीप ने मुझे लिख भेजा। संदीप कोई और नहीं बल्कि वो दोनों लड़के जिन्होंने कांड किए थे और जिसके बाद से सब कुछ शुरू हुआ था, उनका ही दोस्त था। वो भी जैसे तैसे करके खुद को संभाला है और ये कहानी हमें लिख कर भेजा है। बोला है कि बताइए सर पूरी दुनिया को कि ऐसी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं भी कहीं पर भी कभी भी हो सकती है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिखकर भेज देना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।